नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी और बड़े पैमाने की पहल पर बात करने वाले हैं। ये है भारत भ्रमण यात्रा। ये भारत भ्रमण यात्रा असल में क्या चीज है? जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये पूरे भारत में होने वाली एक यात्रा है और इसे आयोजित कर रहा है RYTHMUS फाउंडेशन। ये चलेगी पूरे 21 दिन, 13 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरेगी और सफर भी कोई छोटा मोटा नहीं, करीब करीब आप मानिए 10,000 किलोमीटर का। जोर इस बात पे दिया गया है कि ये यात्रा भारत की अलग अलग संस्कृतियों, जगहों और जो आध्यात्मिक केंद्र है ना, उनको जोड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है इसका वैचारिक आधार। फाउंडेशन इसे प्राचीन अश्वमेध यज्ञ की भावना से प्रेरित बता रहा है। अश्वमेध यज्ञ? अच्छा, हाँ। अब देखिए, पुराने जमाने में अश्वमेध यज्ञ राजा लोग किया करते थे। ये एकता, शांति और समृद्धि लाने का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान माना जाता था। ये तो वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ऐतिहासिक अनुष्ठान, जिसके मायने शायद समय के साथ बदलते रहे हैं, उसे आज एकता और जुड़ाव के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना, लोगों में आध्यात्मिक जागृति और खुद को जानने की जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ावा देना। हाँ। अलग अलग संस्कृतियों के बीच मेलजोल और समझ बढ़ाना, और साथ ही इसमें ग्रामीण विकास और वहाँ के समुदायों को सशक्त बनाने में मदद करने की भी बात है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये परंपरा और आज के सामाजिक लक्ष्यों का एक अनोखा संगम बनाने की कोशिश है ना? ये दिखाता है कि कैसे पुराने प्रतीकों जैसे अश्वमेध को लेकर उन्हें आज की जरूरतों और उम्मीदों से जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ भी एक प्रतीकात्मक अश्व होगा। ये कोई जानवर नहीं, बल्कि एक खास तौर पर डिजाइन की गई गाड़ी होगी जिस पर कुछ चिन्ह वगैरह बने होंगे। अच्छा। अश्व गाड़ी यात्रा के साथ साथ चलेगी और एकता और सद्भाव का संदेश पूरे देश में फैलाएगी। इसी तरह एक और बहुत अहम प्रतीक का जिक्र है मंगल कलश। यात्रा के दौरान एक कलश साथ ले जाया जाएगा और योजना ये है कि रास्ते में पड़ने वाली पवित्र गंगा नदी और कई दूसरी जो पावन नदियां हैं, उनका जल इस कलश में इकट्ठा किया जाएगा। सोचिए जरा, अलग अलग पवित्र नदियों का पानी एक ही कलश में। हाँ। ये भारत की आध्यात्मिक विरासत की विविधता में एकता को दिखाता है ना? बिल्कुल। साथ ही ये सबकी मिलकर की जाने वाली आध्यात्मिक खोज, विकास और वो जो एकात्मता की भावना है, उसका भी प्रतीक बन जाता है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, ये कलश हर पवित्र स्थान की ऊर्जा को अपने में समेटेगा। और इस इकट्ठे किए गए पवित्र जल का एक खास मकसद भी बताया गया है। यात्रा जब पूरी होकर वापस यज्ञ स्थल पर पहुंचेगी तो इस मंगल कलश के जल का इस्तेमाल एक बड़े यज्ञ समारोह में किया जाएगा। अच्छा, समापन में? हाँ, ये आखिरी अनुष्ठान सबकी सामूहिक प्रार्थना और आभार जताने का प्रतीक होगा और इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का एक तरह से समापन करेगा। अब जब इतनी बड़ी यात्रा की बात हो रही है तो जाहिर है इसके इंतजाम भी बड़े होंगे। हाँ, वो तो है। बताया गया है कि इसमें करीब 300 तीर्थयात्री हिस्सा लेंगे, जिनका चुनाव पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। मतलब 300 की लिमिट है। यात्रियों के आराम के लिए AC स्लीपर कोच बसें होंगी, सामान वगैरह ले जाने के लिए अलग से कंटेनर ट्रक होंगे, और जैसा हमने बात की, वो प्रतीकात्मक अश्व और मंगल कलश के लिए भी एक खास रथ तैयार किया जाएगा। कुछ SUV गाड़ियां भी साथ चलेंगी। काफी बड़ा काफिला होगा ये तो। आराम का भी ध्यान रखने की बात कही गई है, जैसे ड्राइवरों के लिए ड्राइविंग के घंटे सीमित रखना। ये जरूरी है। हाँ, और सभी के लिए बीमा की व्यवस्था करना। इस पूरी यात्रा को रिकॉर्ड करने और लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोफेशनल वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर की टीम भी होगी और लाइव प्रसारण का भी इंतजाम होगा। अच्छा, मतलब मीडिया कवरेज भी पूरी होगी? जी। शुल्क वगैरह की जानकारी बाद में देने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर पैमाने और तैयारी को देखकर लगता है कि ये वाकई एक बहुत बड़ी और व्यवस्थित पहल है। बिल्कुल, ये इंतजाम इस यात्रा के स्केल को दिखाते हैं। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, इसे उस बड़े अश्वमेध यज्ञ की तैयारी या भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, यज्ञ से पहले की तैयारी। हाँ, मानो ये यात्रा उस अंतिम यज्ञ के लिए जमीन तैयार कर रही है। इसके जरिए कई काम साधने की कोशिश है, जैसे भारत की जड़ों से दोबारा जुड़ना, अलग अलग समुदायों को साथ लाना,
एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से पूरे देश में शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना और लोगों में एक राष्ट्रीय चेतना जगाना। और ये पूरे भारत में एक बहुत बड़े पैमाने पर और काफी सुनियोजित तरीके से आयोजित की जा रही यात्रा लग रही है। ये वाकई अतीत और वर्तमान को, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय भावना को, व्यक्तिगत खोज और सामाजिक जुड़ाव को एक साथ लाने का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रयास नजर आता है। अश्वमेध यज्ञ का इतिहास देखें तो ये संप्रभुता, प्रभाव और कभी-कभी विस्तार से भी जुड़ा रहा है। हाँ, ये तो है। अब इस यात्रा का जाहिर मकसद तो एकता और आध्यात्मिकता है। तो ये थी भारत भ्रमण यात्रा पर हमारी आज की चर्चा, जो आर्वैथिमस फाउंडेशन के दस्तावेज पर आधारित थी। उम्मीद है आपको इस अनोखी पहल को समझने में कुछ मदद मिली होगी।